Dear students, so our topic is going on using a simple pendulum plot LT and LT square graph. यहाँ केवल LT square लिखा हुआ है, but here you will plot a LT and LT square graph also. So now you have already find out the time period. What is L and T? You know already L for the source for the length of the pendulum and T source for the time period, and time period is depend on the 2 pi under root L pi g, length of the pendulum and gravity also. And you have already we have already find out the radius of this bob, and you can note it down here. In the previous video you have seen the diameter of the bob and radius of the bob, and we decided the length of the pendulum is 80 centimeter, like 80 centimeter, 90 centimeter, 100 centimeter we will take. Okay students, so you are seeing the picture here, and first I am telling you for this picture. So you are seeing here, this is the bob and this is a pendulum, and we will fold this bob, एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. जैसे इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये एक वाइब्रेशन होगा. तो वन वाइब्रेशन कितना होता है, पहले ये मेन पोजीशन पर आएगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर ई पर आएगा, फिर अगेन आई पर आ जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड द वन वाइब्रेशंस. अगेन यू कैन, आप यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर आता है मेन पोजीशन से पहले यहाँ इस पॉइंट पर आएगा, फिर अगेन इस पॉइंट पर आएगा, और फिर इस पॉइंट पर आएगा, और फिर से ओ पर आ जाएगा. तो इट मीन्स कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगा, वह वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा. आपने ये भी निकाल लिया लेंथ ऑफ द पेंडुलम 80, कैसे सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द हुक एंड लेंथ ऑफ द थ्रेड. तो ये टोटली मिलाकर आपने लेंथ निकाल लिया और टोटल लेंथ आपका 80 है. तो आपको यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये टोटली आपका यहाँ से ये क्लैंप स्टैंड है, और क्लैंप स्टैंड के थ्रू मैंने ये हैंग कर रखा है यहाँ पर इस जगह पर. और ये आपका बॉब है, ये बॉब है, और इस बॉब में ये आपका पोजीशन है. अगर इसको मैं मेन पोजीशन मान लूँ, इसको एम लिख दूँ, ये एम है, दिस इज़ द एम, this is the main position, external position, main position, and this is the external position, and it is also external position. So when bob moves from this point, and moves from this point, and it moves from this point to this point, and again यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से अगेन यहाँ पर आएगा. तो इट इज़ वन कंप्लीट रोटेशंस. ये वन कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा. ओके, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे ही ये इसको हम रोटेट कराएंगे और ये बॉब को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ला के ड्रॉप करेंगे, और काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ से आएगा, जैसे यहाँ से इधर आएगा इस पोजीशन पर, और फिर यहाँ से अगेन फिर यहाँ आएगा, और फिर से यहाँ पर पहुँचेगा, तो वन कंप्लीट वाइब्रेशंस हो जाएगा. तो आई थिंक ये यहाँ से हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं और 20 ऑसिलेशन काउंट करते हैं, और 20 ऑसिलेशन काउंट करने के बाद हम उसको नोट करेंगे. तो आइए देखते हैं इसको. Now you are seeing this is a stop clock. This is the
stop clock you are seeing here, and आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि स्टॉप क्लॉक में क्या है कि ये आपका सेकेंड्स है, और इसको हमने जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये आपका स्टॉप क्लॉक ऑन हो जाएगी और ये रन करेगी, चलेगी। और फिर इसको यहीं से हम स्टॉप कर देंगे और ये फिर देखेंगे यहीं से स्टार्ट करना है और इसी से स्टॉप करना है। ओके, और हम लोग वाइब्रेशन काउंट करेंगे कि 20 वाइब्रेशंस में कितना ये टाइम ले रहा है। तो टाइम टेकन बाई पेंडुलम इन वन, वी विल फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो 20 वाइब्रेशन निकालेंगे तो जितना आएगा उसमें से 20 डिवाइड कर देंगे तो 1 कंप्लीट वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। लेंथ तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ये आपका थ्रेड की लेंथ 80 है। यू कैन नोटेट दैट 80 इज 80 मीटर। और इस स्टॉप क्लॉक वाच से हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते समय मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मैं एक फिंगर पर मैं इसको रखूँगा और दूसरे से मैं इसको रोटेट कराऊँगा। ठीक है, छोटी सी स्केल, छोटी वाली। तो मैं इसको कराऊँगा और आइए देखते हैं इसमें जस्ट फ्रंट। तो मैं इसको पहले यहाँ से यहाँ पर लाऊंगा और फ्री ड्रॉप कराऊंगा, और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएगा तो काउंटिंग करूँगा 1, फिर यहाँ आएगा, फिर इसे यहाँ पर धरा जाएगा, फिर इसको यहाँ पर आ जाएगा तो दैट इज़ 2। तो ऐसे ही सिमिलरली मैं कंटिन्यू 20 वाइब्रेशंस में काउंट करूँगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम। और इसको भी मैं, इस स्टॉप वॉच को भी मैं साथ में रखूँगा और साथ में इसको ऑन रखूँगा ताकि ये मुझे पता चल जाए कि 20 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं इसको सामने यहाँ पर रखूँगा एक फिंगर से मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ। और इसको फ्रीली ड्रॉप कराऊँगा। ये स्टर्निंग पोजीशन है, यहाँ तक ले आकर इसको मैं फ्रीली ड्रॉप कराऊँगा मैं। अब मैं फ्रीली ड्रॉप करा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टिल हो जाए, वेट फॉर द स्टिल। हाँ, अब इसको फ्रीली ड्रॉप कराऊँगा। क्योंकि इसको पहले में क्योंकि ये वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में ये 30 35 20 में ये आई थिंक यू आर सीइंग यहाँ पर 35 सेकंड्स है। तो यू कैन नोटेट द 35 सेकंड्स हियर। फर्स्ट रीडिंग 35 सेकंड्स। तो रिसेट करके फिर से मैं सेकंड टाइम्स कराऊंगा इसको अगेन इसी लेंथ पर। वन 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस बार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आ गया है, ये 36 पॉइंट समथिंग 37 के आसपास आया है। तो इसको हम लोग नोटेड 37 कर लेंगे। तो यू कैन नोटेड द 37 in the next column and find the mean value of the 35 and 37. So 35 plus 37 divided by 2, that is equal to 72 upon 2, that is 36. So mean is equal to 36. So mean 36. तो ये हमारा आपका 80 सेंटीमीटर पर ये हुआ, ये 80 सेंटीमीटर पर, यानी लेंथ आपका ये 80 सेंटीमीटर हुआ। तो अब मैं इस लेंथ को चेंज करूँगा। ओके, अब 80 के बजाय 90 में इसको करूँगा, यानी कि 10 डिवीजन्स इसको और करूँगा और इसको इंक्रीज़ कराऊँगा और क्लैंप स्टैंड को एडजस्ट करूँगा। सो नाउ ये अगेन मैं इस पेंडुलम को देख रहे हैं। अब मैं इसको 10 सेंटीमीटर स्केल से 10 सेंटीमीटर मैं इसको और करूँगा। और ये मीटर स्केल, आई हैव अ मीटर स्केल। थोड़ा सा ऊपर और ले जाऊँगा ताकि सेट हो जाए। अब 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। इट मीन्स कि द टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द टाइम डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो I increased 10 centimeter length of the pendulum. So you are seeing very clearly. You are seeing very clearly. And now again you find out the oscillation time period. So again stopwatch मैं यहाँ ऑलरेडी reset कर रखा हूँ और जैसे ही इसको मैं ऑन करूँगा, इसको भी ऐसे ही मैं इसको चलाऊँ, होल्ड करके फ्री करूँगा, ड्रॉप करूँगा, तो यहाँ किसको भी मैं ऑन कर लूँगा, ये रोटेट करेगी। अब देखते हैं टाइम पीरियड कितना आता है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज
अप्रॉक्सीमेटली ये 39 के आसपास हुआ। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये 39 के अप्रॉक्सीमेटली ये हुआ, 40 थोड़ा सा पहले है, 39 है ये। तो हम इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और एक बार इसको कराते हैं। कम से कम मिनिमम हर लेंथ पर 2 टाइम्स मिनिमम हम इसको देखते हैं, ताकि हमारा रीडिंग जो है वो क्लियर हो। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से इसको करेंगे, यानी कि वी आर टेकिंग द टाइम पीरियड लेंथ फॉर 90 सेंटीमीटर। पहले 80 था और अब 90 हो। तो ये लेंथ पेंडुलम का जो लेंथ पेंडुलम है, ये लेंथ ये पूरा 90 सेंटीमीटर है। तो वी आर टेकिंग द टाइम पीरियड फॉर द लेंथ 90 सेंटीमीटर। सो अगेन वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये इस टाइम थोड़ा सा कम आया है, ये 37 आया है थोड़ा सा। तो मे बी कि थोड़ा बहुत 19-20 होता है थोड़ा, तो बट उसको नोट कर लेंगे। सो मीन वैल्यू ऑफ द 13 एंड 37 दैट इज़ 38। तो अभी आपका 80 सेंटीमीटर पर 36 आया था, तो 80 सेंटीमीटर लेंथ पर, और 90 सेंटीमीटर लेंथ पर 38 आया था। तो दोनों चीज़ें हम नोट कर लेंगे। एंड नाउ अगेन हम लोग देखते हैं, ये आपका हो गया है। और नेक्स्ट लेंथ पर हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट लेंथ यानी कि 100 सेंटीमीटर पर। सो नाउ वी आर टेकिंग द 100 सेंटीमीटर लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसको इस लेंथ को फिर से इंक्रीज़ करेंगे। ये जो आपका है, तो ये आप है, इसको मैं फिर से ये आपका ये देख रहे हैं। तो यहाँ से स्लैम स्टैंड से मैं थ्रेड को बढ़ाऊंगा 10 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ करूँगा, यानी कि अब 100 सेंटीमीटर पर मैं देखूँगा कि 100 सेंटीमीटर पर क्या आ रहा है, उसको भी नोट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको फिर से सेम पोजीशन पर ये आ गया है। तो मीटर स्केल से ये आपका 100 हो गया। नाउ आई एम टेक दिस, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 100। जो आपका पूरा लेंथ आपका पेंडुलम का है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है। तो नाउ अगेन वी आर फाइंडिंग द टाइम पीरियड एट 100
length of the 100 meter सो पेंडुलम यहाँ पर बॉब। अब इस बॉब को भी मैं अगेन वी आर टेकिंग द टाइम पीरियड, सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर में इसको निकालूंगा। अगेन ये स्टॉप क्लॉक को रिसेट कर रखा है। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 40 आ रहा है। दिस इज 40, सो यू कैन नोट इट हियर 40 एट 100 लेंथ ऑफ पेंडुलम 100 सेंटीमीटर। सो अगेन मैं इस पूरे सेट करके इसको अगेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब देखिए कि इस टाइम में भी 40 ही आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 40 ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम यू कैन नोटेड द 40 अगेन and find the mean value of time period for 40. So 40 plus 40 is equal to 80 upon 2, that is 40 seconds. So again similarly you can find out the time period at 110 centimeter, 120 centimeter and 130 centimeter, and you can note it here because I have already find out the time period. So again we find out the 110 centimeter. So अब आपको इसमें अब आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि ये कैसे टाइम पीरियड निकाला जाता है, और इस टाइम पीरियड को निकालने के बाद हम लोग उसको निकाल सकते हैं। 110 पर निकाल सकते हैं, 20 पर भी निकाल सकते हैं और 130 पर भी निकाल सकते हैं। सो अभी आप देख रहे हैं कि ये है। अब इसके बाद
आपको बता दें 110 पर आएगा। मैं आपको बाकी रीडिंग्स भेज दूंगा, पिक करके भेज दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बट आई एम टेलिंग यू एट 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर में जो है तो 43, 41 एंड 43, मीन वैल्यू 42 एंड 120 पर 43, 45, मीन वैल्यू 44 एंड 130 पर 47, 45, मीन वैल्यू 46. So now we are finding the time period. We are finding the time period. Time period कैसे निकालते हैं? तो आइए देखते हैं थोड़ा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम पीरियड को टू टी टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं कितने से, 20 सेकंड से, यानी 1 सेकंड्स में, यानी कि अभी तक आपका आया था अभी आपका आया था जो है पहला देखते हैं 80 पर आया था मीन वैल्यू 36, यानी कि 36 T/20, यानी कि T इक्वल टू 36, यानी 36/20, T/20, 36 तो आपका आएगा 1.8। तो कैसे आएगा आइए देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट में तो जैसे कि पहले में आया 36 मीन वैल्यू, तो 36 को 20 से डिवाइड कर देंगे, T/20 है, T/20, तो T जो 36 और 20, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो अप्रॉक्सिमेटली 1.8 आ गई। सेम आपको दूसरे पर भी आपको निकाल सकते हैं। तो इसमें 38 आया, तो 38/20, तो ये आएगा, एज आ जाएगा आपका 1.9 सेकेंड। और तीसरे पर आपका 40 है, यानी 40 T/20, यानी 40/20 सब में 20 डिवाइड कर देंगे तो 2 सेकेंड। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर पर आपका 2 सेकेंड टाइम पीरियड आया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद आपको मैं पिक भी भेज दूँगा, T² भी कैन फाइंड आउट T² एंड बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, सो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।